नमस्कार। आप देख रहे हैं एनबीएस यानी निष्पक्ष वार्ता समाचार। बिन मौसम बारिश के कारण फसलों को हो रहा नुकसान। बुलंदशहर जनपद में लगातार बदलते मौसम के कारण आज आसमान ने अपना रंग बदला, जिसके कारण हल्की फुल्की बारिश होती रही। इस मौसम में बोई जाने वाली फसल को लेकर क्षेत्र के किसानों ने बताया कि बिन मौसम बारिश से होने पर सबसे पहले खेतों में कटी पड़ी सरसों की फसल का नुकसान होना तय है। उसके बाद गेहूं की खड़ी फसल भी किसान के लिए चिंता बनाए हुए है और इस बारिश के कारण मौसम में जिन फसलों की बुवाई की जा चुकी है, जैसे खीरा, प्याज, शिमला मिर्च के साथ अन्य प्रकार की भी फसलों को भी नुकसान है। अगर लगातार बारिश होती रही तो किसान की यह फसल पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ब्यूरो निष्पक्ष वार्ता समाचार। नमस्कार। आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर कुछ किसान भाई। आइए जानकारी लेते हैं कि जिस प्रकार आज यहाँ बिन मौसम बरसात हो रही है, उसको लेकर आखिर फसलों पर क्या नुकसान है और किन किन फसलों को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। जी भैया, सबसे पहले तो ये जो कच्ची फसल खीरा की है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर बारिश पड़ गई, ओले पड़ गए तो पत्ती फट जाएंगी, खीरा बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। और दूसरी बात, आने वाली फसल भी लेट हो रही है और जो गेहूं खड़े हुए हैं ये बारिश से, आंधी से नीचे गिर जाएंगे। और रही तीसरी बात भैया, बंगा जो है वो भी बहुत भारी नुकसान है। यानी कि जो फसल, जो नाजुक फसल है जो फिलहाल लगी हुई है, कुछ मात्रा में यहाँ पर क्षेत्र में आलू भी रह गया है, तो उस फसल को लेकर क्या बताएंगे। भैया आलू में तो ये है, जो खेत में रह गए, बारिश पड़ गई तो बिनने में नहीं आ पाएंगे, या कट्टा रह गए निकालने में दिक्कत हो जाएगी, ये दिक्कत है। और जो निकल गए, अब भीग गए तो मंडी में वो किसी भाव नहीं बिक पाएंगे। तो बहुत चीज हो रही है, जो क्या कह रहे हो, बहुत मंदा। इस बारिश ने आखिर किन किन फसलों को यहाँ पर नुकसान कराया है। कच्ची फसलों को सबसे ज्यादा। जैसे कौन कौन सी फसल है। खीरा की है और ये शिमला है, प्याज है। फसल को लगभग कितने दिन हुए लगे हुए। 15-16 दिन में। यानी कि जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो जो सॉफ्ट फसल है खीरा की, उसको ज्यादा खीरा को और शिमला की मिर्च ज्यादा। तो यानी कि जो हमारे साथ बता रहे हैं, जो मतलब अब जिस तरीके से गर्म दिन आ रहे हैं, यहाँ खीरे की भी फसल लगी हुई है, उसको लेकर नुकसान ज्यादातर बताया जा रहा है। और अच्छा, जो गेहूं आपके आसपास हमारे यहाँ लगे हुए हैं, तो गेहूं को कितने प्रतिशत यहाँ पर नुकसान है। जैसे हमारे अमर भाई ने बताया है, हमारी खीरे की फसल को नुकसान है और हमारी अगली फसल लेट हो रही है। जैसे कि मक्का हमने लगाई है, वो रापड़ में आ जाएगी, रापड़ की वजह से वो उग नहीं पाएगी, वो बहुत भारी नुकसान है। और हमारा जो लेहटा है, लेहटा काट दिया है, लेहटा खेत में पड़ा है हमारे में, बारिश आ गई है, वो निकलेगा नहीं। तो उसमें कितना समय लगेगा निकलने में? से 15 दिन में सूखने में लग जाएंगे उसको। सूखने के बाद वो जो वैरायटी, जो निखार जो होता है, वो सारा चल हो जाएगी उसकी। यानी कि इस खीरे की फसल के साथ साथ अन्य फसलों को भी यहाँ पर भारी मात्रा में नुकसान बताया जा रहा है। जैसे कि अभी बताया है इन्होंने कि जो लहटा वगैरह, जो सरसों यानी कि जो कटी पड़ी है खेतों में, उसमें पानी की बूंद लगने के बाद यानी कि वो शुष्क रूप अपना ले लेगी, जिसके कारण फसल अनकम्प्लीट तरीके से यहाँ पर पड़ी रहेगी। उसको भी लेकर यहाँ पर किसान को नुकसान है। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।